जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से एक विनती है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिए, ताकि आप लोग को समय समय पर इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनेगा उन सभी प्रश्नों का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सकेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोटिवेशनल क्विट क्या दिया गया। आज का मोटिवेशनल क्विट दिया गया है दोस्तों, संघर्ष में क्या है दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, संघर्ष मतलब आप संघर्ष करिएगा तो खुद अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें कोई सहायता नहीं करेगा आपको, इसलिए संघर्ष तो करना अपना है। और वहीं जब आपका संघर्ष आपका सफलता में बदल जाता है तो फिर आपका दुनिया आपके साथ हो जाता है। इसलिए आप संघर्ष से मत हटिए, संघर्ष अपना करते रहिए, तभी आपको अपना मंजिल प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, क्या देगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल्ट जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। क्या है, बोल्ट जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पहले लगा, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट हो गया। पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं दीपक धर दोस्तों। कौन बने हैं, दीपक धर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया दोस्तों। तो व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है, तो रूस के। तीसरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस देश से ले लिया दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे नेस्कॉम, क्या दोस्तों, नेस्कॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे AI गेम चेंजर पुरस्कारों की घोषणा की। किसके साथ मिलकर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों। किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर नेस्कॉम ने क्या किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए AI गेम चेंजर पुरस्कार घोषणा की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में किसे 150, क्या है दोस्तों, किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ ऑर्डर, क्या दोस्तों, लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दोस्तों। किसको, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को यह सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 58 क्या है दोस्तों, 58 मतलब 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन कहाँ आयोजित की गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शहर है दोस्तों। क्या है, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज शिप कहाँ पर आयोजित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने शिक्षक, क्या दोस्तों, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए गए। कितने शिक्षक को दोस्तों राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए, कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय ICT पुरस्कार। तो कितने शिक्षक को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। कितने शिक्षक दोस्तों, 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में किस मंत्रालय, क्या दोस्तों, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। तो किस मंत्रालय ने दोस्तों स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है, तो की है पर्यटन मंत्रालय ने दोस्तों। किस मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरुआत की है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में किस IIT, क्या है दोस्तों, किस IIT संस्था ने नेशनल मिशन, क्या दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो IIT रुड़की ने, किस संस्था ने दोस्तों, IIT रुड़की ने क्या है, महानिदेशक जो गंगा के महानिदेशक है उसको राजीव रंजन, उसी को पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। किस मिशन को, क्या दोस्तों, किस मिशन को गंगा, क्या है, किस मिशन को गंगा क्रियाकलाप के लिए स्पेशल जूरी, क्या दोस्तों, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। तो स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के लिए मिला है दोस्तों। किस मिशन के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के लिए मिला है। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, तो जूरी अवार्ड, याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है सब।
चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 में, किसे मरणोपरांत, क्या दोस्तों, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद करिएगा। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किया गया है डॉक्टर इला लोथ को दोस्तों। किसको? डॉक्टर इला लोथ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में, किसे 2021, क्या दोस्तों, किसे 2021 के इस्पात राज भाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या दोस्तों, एनएमडीसी को। किसको? एनएमडीसी को इस्पात राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों, किसे पंडित, क्या दोस्तों, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है? हरिप्रसाद चौरसिया। तो किससे सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अमजद अली खान को दोस्तों। किसको? उस्ताद अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक थे दोस्तों। याद रखिएगा आप इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो कि किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा किस तारीख को? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति, क्या दोस्तों, नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 29 नारी शक्ति को दिया गया दोस्तों। कितने? 29 नारी शक्ति प्रदान किया गया है महिलाओं को। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों, हम लोग वीडियो को थोड़ा तेज में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को। क्या दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साल 2000, क्या दोस्तों, साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिजवान हसन को दोस्तों। किसको? रिजवान हसन को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में, मार्च 2000, क्या दोस्तों, मार्च 2022 में यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो किसे प्रदान किया गया है? तो जनरल एम नरवाने को सम्मानित किया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 में, किस साल 2022 में, क्या दोस्तों, किस साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय, कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो किस साल 2022 में दोस्तों दिया गया है? तो ये दिया गया है भूपेंद्र यादव को दोस्तों। याद रखिएगा, किसे? भूपेंद्र यादव को दिया गया है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, किस क्या दोस्तों, किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, क्या किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया भूमिका श्रेष्ठ को दोस्तों। किसको? भूमिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या दोस्तों, किस राज्य ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वो राज्य है दोस्तों हरियाणा। कौन है? हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का अगर दोस्तों मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो मनोहर लाल खट्टर है। कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर जी है। याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों, किस देश की, क्या दोस्तों, किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ, क्या दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस देश के? नेपाल के दोस्तों। याद रखिएगा, नेपाल देश के है जो ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ, क्या है? भूमिका श्रेष्ठ को दोस्तों। याद रखिएगा इसका नाम, भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो नेपाल के रहने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर में, बाफ्टा पुरस्कार, क्या दोस्तों, ये वीवीआई प्रश्न, इसको आप लोग दोस्तों यहाँ पर वीवीआई इसको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा। बाफ्टा 2022 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। इसको दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों, किसे क्रिटिकल्स चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया था? किसे चुना गया दोस्तों? तो चुना गया है, क्या है, जेन चैंपियन को दोस्तों। किसको? जेन चैंपियन को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 22 नंबर में, क्या दिया गया है, किसे यूके, क्या दोस्तों, किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या है, मंजीत मान को दोस्तों। किसको? मंजीत मान को चुना गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, ऑस्कर अवार्ड, क्या दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड वो था दोस्तों बाफ्टा अवार्ड। ये ऑस्कर अवार्ड जो 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो किस भी चित्र में दोस्तों? तो राइटिंग विद फायर में दोस्तों। किस में? राइटिंग विद फायर दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा भी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, क्या बैफ्टा, क्या दोस्तों, बैफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? तो बिल स्मिथ को मिला। बहुत अच्छे भी प्रश्न दोस्तों, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से
इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा पुरस्कार है? बैफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड। लीडिंग एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है? तो विल स्मिथ को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में, किसे वैज्ञानिक अनुसंधान, क्या दोस्तों, किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी, कौन सा पुरस्कार है? जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण प्रधान को दोस्तों। किसको? नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों क्या दिया गया है? फायर सॉरी दोस्तों IFR है, क्या है? IFR एशिया अवार्ड 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से जीता है दोस्तों? किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से जीता है? तो दोस्तों यह है एक्सिस बैंक दोस्तों। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक को दिया गया दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है दोस्तों। एक्सिस बैंक को दिया गया है क्या है? एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, सैफ, क्या दोस्तों? सैफ अंडर 18, क्या है? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियन, मतलब 18 मतलब यह होगा कि 18 साल की उम्र में जो खेल, जो 18 साल की उम्र है उसी के उम्र के ही इसमें कैंडिडेट जो खेलेगा दोस्तों। याद रखिएगा, मतलब 18 साल की ही उम्र, 18 साल से ऊपर को नहीं खेला जाता है। तो इसी में लिखा हुआ है सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में दोस्तों। बहुत VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये भी एग्जाम में आने की 100% हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसलिए कहाँ पर किया गया है? झारखंड में। अगर झारखंड की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो रांची है। झारखंड का अगर मुख्यमंत्री वर्तमान में पूछा जाएगा तो हेमंत सोरेन जी है। इसलिए आप लोग को, चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, किसे 2022, क्या दोस्तों? किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरुष पूछा जा रहा है दोस्तों, तो किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को दोस्तों। किसको? नीरज चोपड़ा में जो ओलंपिक में जो दोस्तों ये मेडल, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। एक लौते लड़के थे जो गोल्ड मेडल अब की बार जो हुआ था 2021 में गोल्ड, वो जो जापान में हुआ था दोस्तों, वहाँ पर ये जीत कर लाए थे दोस्तों। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जो किस खेल से है? भाला फेंक से दोस्तों। याद रखिएगा, भाला फेंक से संबंध रखते हैं, भाला फेंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? किसे, क्या दोस्तों? किसे 2022, क्या है? किसे 2022 स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड में महिला स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये महिला पूछा जा रहा है दोस्तों। उसमें क्या था? पुरुष में था। तो पुरुष में था क्या था दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा था। जबकि महिला में क्या? तो मीराबाई चानू है दोस्तों। किसको? मीराबाई चानू। ये भी मेडल जीत कर लाए थे दोस्तों ओलंपिक में। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है? ऑल इंग्लैंड, क्या है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कौन सा है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में तो जीता है दोस्तों, कौन है? यामागुची अकाने। कौन है? यामागुची अकाने ने जीता है एकल महिला में दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में, किस क्रिकेटर को, क्या है? किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया था? किस क्रिकेटर को दोस्तों? तो सुरेश रैना को, जो कि भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों। याद रखिएगा, इसको मिला है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या दोस्तों? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं दोस्तों, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? इसको एक दुर्घटना में इसको मृत्यु हो गया था केरल में दोस्तों। वो हवाई जहाज की दुर्घटना में इसका मृत्यु हो गया था। चीफ, जो भारत के प्रथम चीफ क्या थे? CDS थे दोस्तों। याद रखिएगा, भारत के प्रथम CDS थे, जिसका नाम था जनरल बिपिन रावत को। तो इसको कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसको सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से दोस्तों। किसको? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है प्रथम भारत के CDS, जिसका नाम है जनरल बिपिन रावत को। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में दोस्तों, पांचवें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या है? 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया दोस्तों? किसने? नीति आयोग ने कितने महिलाओं को दोस्तों? तो 75 महिलाओं को सम्मानित किया दोस्तों। अगर नीति आयोग का अगर वहीं स्थापना पूछा जाएगा दोस्तों तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब है? 1 जनवरी 2015 को किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। जो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इसका होता है, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में, किसने 13वां, क्या दोस्तों? किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? कौन सा है? 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो किसने जीता है? मोहम्मद राजा मासूमी दोस्तों। किसने? मोहम्मद राजा मासूमी ने दोस्तों इसको जीत लिया है। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में दोस्तों, किस देश की, क्या दोस्तों? किस देश की गणितज्ञ डेनिस पानेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से दिया गया? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? एबेल पुरस्कार। पहला बात है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। एबेल पुरस्कार अगर पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो दिया गया है ये पार्नल सुनील को, वो किस देश के है? तो ये अमेरिका देश के है दोस्तों। याद रखिएगा, किस देश के है? अमेरिका के है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 है दोस्तों,
किसे सेंट्रल बैंक, क्या है दोस्तों, किसे सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर, क्या है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो मारियो मार्सेल को दोस्तों, किसको, मारियो मार्सेल को दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, किस राज्य में स्थित, क्या है दोस्तों, किस राज्य में स्थित सत्यम मंगलम, क्या है, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार, TX2 पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। कहाँ पर है, कौन सा है यहाँ पर, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों, याद रखिएगा सत्यमंगलम। अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न, इसको भी आप लोग BBI इस प्रश्न को दोस्तों लगा लिया। जितने भी दोस्तों हम ये सब इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, उस सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सब आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। चलिए हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में, हम लोग 38 नंबर में, किस राज्य की पुलिस ने दोस्तों, क्या, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते हैं? तो किस राज्य के पुलिस ने दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के राज्य के पुलिस ने 115 क्या है पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, किस खेल से संबंधित, क्या, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बॉर्डर, क्या दोस्तों, एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है दोस्तों। ये कौन है, मिशेल स्टार्क, जो किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का है यह खिलाड़ी, जिसका नाम है मिशेल स्टार्क दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वहाँ के गेंदबाज थे दोस्तों, जिसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, एलन बॉर्डर मेडल पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में दोस्तों, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एस्ले गार्डनर, क्या दोस्तों, एस्ले गार्डनर को वेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, एस्ले गार्डनर? तो यह है क्रिकेट से संबंधित दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाए, क्रिकेट से संबंधित है, जिसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वेलिंडा क्लार्क पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है, किस देश के ऑलराउंडर, क्या दोस्तों, किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और किस देश के है? तो ये न्यूजीलैंड के दोस्तों, किस देश के, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, जिसका नाम है डेरिल मिशेल दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग BBI इसको लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न आपको जरूर पूछने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। तो इसको किस देश के थे, न्यूजीलैंड के, जिसका नाम क्या था, डेरिल मिशेल दोस्तों, जिसको क्या मिला है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ICC का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस, क्या है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? कौन सा पुरस्कार है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में बहुत BBI प्रश्न है दोस्तों, तो सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को, जिसको हम लोग गोल्डन बॉय बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में दोस्तों, बांग्लादेश, क्या है दोस्तों, बांग्लादेश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या है, बांग्लादेश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 24 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर वहीं बांग्लादेश का पूछा जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश का? तो शेख हसीना जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में दोस्तों, किस बैंक, क्या दोस्तों, किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब किस भारतीय बैंक को दोस्तों उद्योग परिसंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा बैंक है, कर्नाटक बैंक है दोस्तों। कौन है, कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को दोस्तों, क्या, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से दिया गया है? तो किस व्यक्ति को दोस्तों? तो दुर्गाबाई व्याम को दोस्तों। किस व्यक्ति को? दुर्गाबाई व्याम को, जिसको कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बहुत अच्छे भी प्रश्न है, याद रखिएगा। और पूछा कि किस राज्य के है, तो मध्य प्रदेश का, जिसका नाम क्या है, दुर्गाबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 में, इब्राहिम, क्या दोस्तों, इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, क्या, इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों, इब्राहिम सुतार को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अब की बार पद्मश्री कितने व्यक्ति को दिया गया दोस्तों? तो पद्मश्री 107 व्यक्ति को दिया गया था, जो गृह मंत्रालय लिस्ट बनाकर भेजा था दोस्तों, 107 व्यक्ति को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में दोस्तों, अफ्रीका, क्या, अफ्रीका कप ऑफ नेशन किस देश ने जीता है? अफ्रीका कप नेशंस किस देश ने जीता है? तो सेनेगल देश ने जीता है दोस्तों। किस देश ने? सेनेगल देश ने जीत लिया है। अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में, किस राज्य ने, क्या दोस्तों, किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया था? किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया दोस्तों। अगर वहीं पूछेगा मध्य प्रदेश कहाँ है, तो भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे भी प्रश्न है। अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में, किसे 18वां, क्या दोस्तों, किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्बय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नितिन गडकरी को दोस्तों। किसको? नितिन गडकरी को, जो केंद्रीय मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री है, जिसको सम्मानित किया गया 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्बय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये बहुत BBI प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अभी हाल ही में कुछ स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ था, इसमें प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में, ESPN, क्या दोस्तों, ESPN
किंक्राइफो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे मिला? तो किसे मिला दोस्तों? केन विलियमसन को मिला दोस्तों। किसको मिला? केन विलियमसन को मिला, जो न्यूजीलैंड के दोस्तों ये खिलाड़ी है, क्रिकेट के खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ESPN किंक्राइफो कैप्टन ऑफ द ईयर दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे भी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 दोस्तों, क्या दिया गया है? किसने वित्तीय रिपोर्ट, क्या दोस्तों, किसने वित्तीय रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है दोस्तों? रियलटेल ने दोस्तों। किसने? रियलटेल ने जीता है दोस्तों, याद कर। बहुत अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 में देखेंगे, किसे बिजनेस, क्या है दोस्तों, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 में चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो संदीप बख्शी को दोस्तों। किसको? संदीप बख्शी को दोस्तों चुना गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53 में दोस्तों, 17वें, क्या है दोस्तों, 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रायोगिक सम्मेलनों में किस बैंक ने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं दोस्तों? तो किस बैंक ने? तो कर्नाटक बैंक ने दोस्तों। बहुत अच्छा भी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 में दोस्तों, पोलियो उन्मूलन क्या है? क्या है दोस्तों? पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल ये पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? पाकिस्तान का जो पुरस्कार जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया, तो बिल गेट्स को दिया गया है दोस्तों। किसको है? बिल गेट्स को, जिसको पोलियो उन्मूलन में प्रयासों के लिए दिया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न भी प्रश्न पूछा गया है। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग 55 में दोस्तों, क्या दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए, क्या दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? क्या बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो एवन पूनावाला दोस्तों। किसने? एवन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 2022 में। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसलिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बीजिंग ओलंपिक गेम्स, क्या दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है दोस्तों? तो नॉर्वे ने जीता है दोस्तों। कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक गेम्स में दोस्तों, याद है जो 2022 में हुआ है। बहुत अच्छा भी प्रश्न है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो नॉर्वे देश ने जीता है दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलता रहेगा, इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे दोस्तों, किसने एसोचैम, क्या दोस्तों, किसने एसोचैम के मोस्ट डिपेंडल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार जीता है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है दोस्तों। क्या है? डिपेंडल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का पुरस्कार। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 में दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, क्या है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो शेरशाह ने दोस्तों। ये भी प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इसको स्टार ही लगा लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या है, ये स्टार लगा लीजिएगा। और पूछा जाएगा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में 2022 में किस बेस्ट फिल्म को मिला है दोस्तों? तो शेरशाह को मिला दोस्तों। इसलिए आप इसको प्रश्न को एकदम लिख ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में ये पूछ ही देगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 में, दादा साहेब इंटरनेशनल, क्या दोस्तों, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? उसमें फिल्म था, इसमें अति एक्टर है दोस्तों। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो रणवीर सिंह को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा किसको मिला है? रणवीर सिंह को। अगले प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 60 में देखेंगे, दादा साहब, क्या दोस्तों, दादा साहब फाइटर, उसमें सिर्फ क्या था दोस्तों, इसमें फाइटर है, उसमें क्या था दोस्तों, दादा साहब क्या था, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसमें क्या दोस्तों, दादा साहब फाइटर नेशनल फिल्म। इसलिए आप दोनों क्वेश्चन मत कंफ्यूज होजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है दादा साहब फाइटर, यहाँ फाइटर लगा हुआ, फाइटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किससे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो कृति सेनन को दोस्तों। किसको? कृति सेनन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 61 में, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो क्या दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं दोस्तों? तो नॉर्वे दोस्तों। इस प्रश्न को हम आंसर पहले ही बता दिया दोस्तों, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 में, शकुंतला, क्या दोस्तों, शकुंतला चौधरी का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों, जो कि कितने पद्मश्री दिया गया? 107 दिया गया 2022 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 में दोस्तों, क्या दिया गया है, एम नरवाने ने कितने पैराशूट, क्या दोस्तों, कितने पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियली क्लर्क्स पुरस्कार भेंट किया है? तो 4 दोस्तों। किसने? 4 पैराशूट बटालियन को दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न में देखें, क्वेश्चन नंबर 64 में, किस राज्य में बनी, क्या दोस्तों, किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई, क्या डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? तो हरियाणा राज्य को मिला दोस्तों, याद रखें, बहुत अच्छा भी प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 65 में, कितने जैविक, क्या दोस्तों, कितने जैविक किसानों को धरमित्र पुरस्कार, क्या है, धरमित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? किसने? जैविक किसानों को दोस्तों। तो 5 जैविक किसानों को दिया गया धरमित्र पुरस्कार दोस्तों।
अगले प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में, किसे रामानुज, क्या दोस्तों, किसे रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखें। किसे रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसको, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है रामानुजन पुरस्कार से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में, 12वें वार्षिक, क्या 12वें वार्षिक एसेज ग्राहम बेल अवार्ड 2022 में सी डॉट ने कितने श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं, तो कितने हैं, 3 श्रेणी में दोस्तों जीते हैं। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 68 में, प्रतिष्ठित, क्या दोस्तों, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों। यहाँ पहले क्वेश्चन लगा, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाएगा, वीवीआई दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये पहले वाला क्वेश्चन आ जाता है वो अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले भारतीय कौन बन गया है, तो दीपक धर दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देख लिया, 69 में देखेंगे, युवा गणित, क्या दोस्तों, युवा गणित के लिए किसे रामानुज पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। युवा मतलब रामानुज जो पुरस्कार है युवा गणित के लिए किसे रामानुज पुरस्कार दिया गया है, तो नीना गुप्ता को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है, नीना गुप्ता को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे, उर्दू भाषा के लिए, क्या उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो चंद्रभान ख्याल को मिला है दोस्तों। किसको, चंद्रभान ख्याल को मिला है दोस्तों, जो उर्दू भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में, किसकी पुस्तक है, क्या किसकी पुस्तक कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है, तो किस पुस्तक ने दोस्तों, किसने, किसकी पुस्तक है, तो अनुकृति उपाध्याय का है दोस्तों। किसका, अनुकृति उपाध्याय का है दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों। बहुत अच्छे भी प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 71 में देखेंगे, 71 देख लिया, 72 में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है 72 में, किस बैंक में, क्या दोस्तों, किस बैंक में वायना नेटवर्क के साथ मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप पुरस्कार जीता है, तो किस बैंक ने, तो फेडरल बैंक ने दोस्तों। किस बैंक ने, फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में, किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका, क्या किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो डॉक्टर इम्तियाज, क्या डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, किसको, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में, किस देश ने ऊंचे, क्या किस देश ने ऊंचे रेजुलेशन वाला कैमरा उपग्रह जीवान, क्या जीवान 102E लॉन्च किया, तो किस देश ने, चीन ने दोस्तों। किसने, चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 75 में दोस्तों, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है दोस्तों, तो HDFC बैंक ने। किस बैंक ने दोस्तों, HDFC बैंक ने इसको जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में दोस्तों, किसने अपने, क्या दोस्तों, किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड ने अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, तो नमिता गोखले ने दोस्तों। क्या, नमिता गोखला जिसका पुस्तक क्या है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड दोस्तों। बहुत अच्छा पुस्तक है, इस पुस्तक को आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 में, किसने अपने उपन्यास, क्या किसने अपने उपन्यास ए ब्यूरिंग के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों, तो मेघा मजुमदार दोस्तों। किसको, मेघा मजुमदार दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा भी प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 78 में दोस्तों, क्या दिया गया है, किसने मुंबई, क्या किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता, तो दानिश सिद्दीकी ने दोस्तों। किसने, दानिश सिद्दीकी ने पुरस्कार जीत लिया। कौन सा पुरस्कार है, प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में, किस वर्ष, क्या किस वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किससे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर किससे दिया गया, किस नहीं, किस वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों। किसको, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। चलिए दोस्तों हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में, किससे वर्ष, क्या है दोस्तों, किससे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया, क्या है, राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, तो दिया गया है दोस्तों केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को दिया गया है दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा। कौन सा पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 में दोस्तों, क्या दिया गया है, किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा, क्या किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर, क्या है, तो डॉक्टर बैंकुटम अयोर लक्ष्मण नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को दिया गया। तीनों को दिया गया है द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 में दोस्तों, किससे वर्ल्ड, क्या किससे वर्ल्ड सीओ, याद रखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया, किसे वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, तो किशोर एदम को सम्मानित किया गया दोस्तों। किशोर एदम को दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशनल मिलता रहता है। आप लोग अगर लाइक करिएगा नहीं तो फिर हमको
वीडियो बनाने में मोटिवेशनल नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को जरूर आप लोग दूर दूर तक ले इस चैनल को फैलाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में उत्कृष्ट क्या दोस्तों, उत्कृष्ट शैक्षणिक क्या, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डैड पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो शिप्रा दुरेजा को दोस्तों। किसको? शिप्रा दुरेजा को सम्मानित किया गया है दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा भी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 84 में दोस्तों क्या गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को दिया गया है? VVI प्रश्न है दोस्तों। कितने भारतीय लेखकों को दिया गया? तो 22 भारतीय लेखकों को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में किसे CEO विनर ऑफ द ईयर क्या, किसे CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किशोर यादव को दोस्तों। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में देखेंगे। किसे प्रतिष्ठित क्या, किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार कक्कर को दोस्तों। किसको? अजय कुमार कक्कर को सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया? 87 नंबर क्वेश्चन में किससे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? बहुत VVI प्रश्न है। किससे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो क्या, तो रोहित कुमार को दोस्तों सम्मानित किया गया। BPSC के लिए जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। BPSC परीक्षा के लिए, BPSC परीक्षा के लिए आपको बहुत अच्छे प्रश्न है। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 में देखेंगे। किसने फोटो क्या दोस्तों, किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जिशान ए लतीफ को सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में किस बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो किस बैंक ने? तो साउथ इंडिया बैंक ने दोस्तों ये जीत लिया दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है? यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। अगले प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90 में क्या दिया गया है? मदर टेरेसा क्या दोस्तों, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? VVI भी प्रश्न है दोस्तों। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क को दोस्तों सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग 91 में यूआईपाथ क्या दोस्तों, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने दोस्तों। दोस्तों कुछ क्वेश्चन वैसा है जो रिपीटेड हो जा रहा है, इसलिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें जो भी 2-4 क्वेश्चन डाले हुए हैं वो रिपीटेड डाले हुए हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग है ये अलग है। इसलिए ये हम रिपीटेड किए हुए क्वेश्चन है। साउथ इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग 92 में ICMR क्या है दोस्तों, ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया? तो सतीश अडिगा को सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया है? किस साइंस क्या दोस्तों, किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 से जीता है दोस्तों? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने दोस्तों। किसने? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने दोस्तों इसको पुरस्कार जीत लिया, स्कोच पुरस्कार 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? पहला लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। किसने जीता है? तो ओ एओंग सू ने दोस्तों। कौन है? ओ एओंग सू ने जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों। किस देश के क्या है दोस्तों, किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है दोस्तों? तो किस देश के है? तो न्यूजीलैंड के है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एजाज पटेल ने दोस्तों। ये भारत के विरुद्ध 6 बॉल पर 6 विकेट लेने वाले दोस्तों ये न्यूजीलैंड के इकलौते खिलाड़ी है। और ये क्या है, इससे पहले दोस्तों वो टेस्ट में लिए थे। न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है, स्पिनर जो बॉलर है जिसका नाम है एजाज पटेल दोस्तों, ये भारत के विरुद्ध में 6 बॉल पर 6 विकेट लेने वाले एक लौते खिलाड़ी बन गए थे दोस्तों। जबकि इससे पहले कौन थे? अनिल कुंबले जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में देखेंगे। क्या दिया गया है? सन 79वें क्या दोस्तों, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किससे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है दोस्तों? VVI प्रश्न, इसको आप लोग एकदम 100% लिख लीजिए कि ये आने वाला ही एग्जाम है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 79वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किससे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? तो विल स्मिथ को दोस्तों। किसको है? विल स्मिथ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में हम लोग 97 में 12वें भारत रत्न क्या है, 12वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को दोस्तों। किसको? हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 98 में किससे विश्व बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिक संघ के वैश्विक से महिला स्वास्थ्य तक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया था? तो निरामयी क्या है दोस्तों, निरामयी और इन एक्सेस को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 में दोस्तों क्या दिया गया है?
स्वच्छ क्या है दोस्तों, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया दोस्तों? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दोस्तों बहुत वीवीआई प्रश्न है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 40 स्कूलों को दोस्तों सम्मानित किया है दोस्तों। कितने? 40 स्कूलों को सम्मानित किया है दोस्तों। दोस्तों इस समय जितने भी हम पुरस्कारों को बतला रहे हैं ना, वो सभी पुरस्कार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर देकर याद ही कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें जितना भी हम दोस्तों बतला रहे हैं ना पुरस्कार, उस सभी पुरस्कार को कलेक्शन बहुत अच्छे से किया, काट कर इसको कहीं कहीं से बहुत अच्छे से इसको हम लोग दोस्तों बना कर इसको डाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 2023 क्या है, 2023 की पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा दोस्तों। ये तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में पहली बार विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 में देखेंगे दोस्तों। क्या देगा, किस देश के क्रिकेटर क्या है दोस्तों, किस देश के क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है दोस्तों। किस देश का है? वेस्ट इंडीज खिलाड़ी का नाम है क्लाइड लाइड को दोस्तों, याद रखिएगा, जो क्रिकेटर खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 102 में देखेंगे, किस राज्य के क्या, किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है दोस्तों? किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने दोस्तों जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग 103 में क्या दिया गया है, किसने क्या है दोस्तों, किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है दोस्तों? किसे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो पीयूष गोयल को सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन 104 में क्या दिया गया है, किसने मिस वर्ल्ड क्या है दोस्तों, किसने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? तो नवदीप कौर ने जीत लिया दोस्तों राष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 105 नंबर में क्या दिया गया है, किसने IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो एक्सिस बैंक और क्या CRMNEXT ने जीत लिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। तो वीडियो को हम लोग दोस्तों फास्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फिर इसको वीडियो को फास्ट करते हैं। किससे प्रतिष्ठित क्या दोस्तों, किससे प्रतिष्ठित है जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोला को दोस्तों। किसको? एल्बर्ट बोला का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 में, किसने $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार 2021 जीता है दोस्तों? तो एल्बर्ट वैलिक को दोस्तों ये 100 क्या है, $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों 108 नंबर में क्या दिया गया है, किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? तो सुष्मिता सेन है दोस्तों। वीवीआई प्रश्न, इसको तो आप लोग नोट ही कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्या, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो सुष्मिता सेन है, जो भारतीय क्या, भारतीय है क्या, हीरोइन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 110 नंबर में 109 नंबर दोस्तों सॉरी, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्या दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 से सम्मानित किया गया? तो जापान देश के जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सम्मानित किया है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है अभी। अगला प्रश्न देखेंगे 110 नंबर में क्या दिया गया है, किससे वर्ष 2021 का असम वैभव पुरस्कार दिया गया दोस्तों? किससे नहीं होगा यहाँ, किसको क्या हो जाएगा, किसको वर्ष 2021 का असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को दोस्तों। किसको? रतन टाटा को असम वैभव सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। ये भी प्रश्न मस्ट क्या दोस्तों, मस्ट वीवीआई इसको हम बतलाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर में क्या दिया गया है, 20वें ढाका क्या, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कुंजांगल को। किसको दोस्तों? कुंजांगल को जीता है दोस्तों। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। अगले प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 में, राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को दोस्तों। किसको? नीरज चोपड़ा को दिया गया दोस्तों। इसमें जितने भी नीरज चोपड़ा से 2-3 क्वेश्चन जो भी बना है दोस्तों, वो सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीरज चोपड़ा इकलौते खिलाड़ी है जो अब की बार जो हुआ था, जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे भाला फेंक में दोस्तों। इसको कौन सा पुरस्कार से दिया गया है? तो विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगले प्रश्न देखेंगे 114 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने गणतंत्रता दिवस समारोह क्या दोस्तों, गृह मंत्रालय ने गणतंत्रता दिवस समारोह 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, पद्म विभूषण दिया गया तो सम्मानित किया गया है, तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे, गृह मंत्रालय ने गणतंत्रता दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण क्या है, पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो 17 व्यक्ति को पद्म विभूषण था, ये पद्म भूषण है दोस्तों। पद्म विभूषण जब पूछेगा दोस्तों तो कितने हैं? तो 4 है, जब पद्म भूषण बोला गया तो 17 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 116 नंबर में,
गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म श्री, दोस्तों यहाँ क्या है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 107 दोस्तों, जो कि हम पहले ही वीडियो के शुरुआती में ही बतला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखें, 117 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति ने कितने कर्मचारियों को अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 42 कर्मचारियों को दोस्तों, कितने कर्मचारियों को? 42 कर्मचारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 118 नंबर में, आईसीसी महिला, क्या दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हियो, क्या है दोस्तों, राचेल हियो फिलन ट्रॉफी किससे सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंदाना को दोस्तों, किसको? स्मृति मंदाना का, जो कि इंडियन क्रिकेटर है दोस्तों। इसको किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? राचेल हियो फिलन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, आईसीसी का महिला क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 119 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? वीरता के लिए, क्या वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किससे सम्मानित किया गया? मतलब किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न, चलिए दोस्तों इस वीडियो का आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 नंबर में क्या दिया गया है? 120 नंबर में दिया गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण, क्या दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? तो किस राज्य के थे? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जिसका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया दोस्तों। वहीं पद्म भूषण पूछा जाए कितने 2022 में कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 17 व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि पद्मश्री कितने हैं? तो 107 है। जबकि क्या है, पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दोस्तों? तो 4 व्यक्ति को दिया गया है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह से जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न बनेंगे उन सही प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और साथ में दोस्तों आप लोग से एक विनती है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।